हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एसबी कोचिंग सेंटर में। पिछला वीडियो में हम लेकर आए थे हाइड्रोकार्बन और थोड़ा 2 दिन वीडियो अपलोड इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैट्रिक का परीक्षा चल रहा है, तो हम लोग सेंटर पर जा रहे हैं। इसी कारण बीच आप लोगों के बीच हम लोग वीडियो को प्रोवाइड नहीं कराए हैं। आइए आज हम कुछ नए टॉपिक पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चैनल का नाम बता देते हैं एक बार फिर से, एसबी कोचिंग सेंटर संझौली। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो आपका होम पेज पर पहले आएगा। यहाँ तो बाकी आप लोग देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर है। टाइम पास करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच एक संधि, जो हिंदी ग्रामर का होता है, एक संधि एक टॉपिक है, तो हम संधि पे आपको एक वीडियो बनाने वाले हैं। वो वीडियो कौन सा है? देखिए, संधि ग्रामर का है। तो सबसे पहले बात आता है कि संधि कहते किसे हैं। तो देखिए संधि किसे कहेंगे? दो वर्णों के मेल से जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। देखिए, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या नए उत्पन्न विकार को हम क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। ठीक है, संधि का डिफिनेशन एक बार फिर से सुन लीजिए। दो वर्णों के मेल से जो नया विकार बनता है उसे हम संधि कहते हैं। तो दोस्तों हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं संधि का। देखिए, जैसे हम यानी एग्जाम्पल का हम बात करेंगे, प्रत्येकम का हम संधि विच्छेद करेंगे प्रति प्लस एकम। तो यानी प्रति, अब बोलिए प्रति, मेरे साथ बोलिए तो प्रति, प्रति प्रति बोलिएगा तो क्या आएगा? ई अब प्लस एकम, तो ये वाला ए अब प्लस ए बराबर किसका निर्माण किया? तो ये का निर्माण किया, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि दो वर्णों के मेल से जो हमारा नया विकार उत्पन्न होगा वह हमारा संधि कहलाएगा। अब देखिए कौन कौन वर्ग, एक वर्ग ये और एक वर्ग ये, यानी ई प्लस एक के मेल से कौन सा नया वर्ग बनता है? तो ये बनता है। ये आपका बिहार बोर्ड में क्वेश्चन 1 नंबर में पूछेगा, या हिंदी हो या संस्कृत हो, क्योंकि दोनों ग्रामर सेम चलता है। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं संधि के प्रकार, यानी जो संधि होता है ये संधि कितने प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पे बार बार संधि बोल रहे हैं, आप लोग संधि मत करिएगा। अब देखिए, जो संधि का प्रकार होता है, ये संधि आपका मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। देखिए, यहाँ पे जो पहला संधि होता है ये आपका स्वर संधि होता है, और जो दूसरा संधि होता है ये आपका व्यंजन संधि होता है, और तीसरा आपका एक संधि होता है ये आपका विसर्ग संधि होता है। चलिए, अब हम बात करने वाले ये पहले जो 1 नंबर में स्वर संधि, यानी स्वर संधि किसे कहेंगे? तो दो वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है, यानी दो वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। क्लियर है? सब लोग सर्टिफाइड? अब देखिए आगे, संधि के प्रकार, यानी जो आपका स्वर संधि होता है ये स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि आपका मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन देता है संधि के प्रकार होते हैं 2, 3, 4 और 5, यानी ए, बी, सी और डी आपका ऑप्शन से दिया रहेगा। बहुत लोग कंफ्यूज लड़का लोग कहाँ पे करता है। जो आपका संधि होता है बाबू, जो संधि होता है ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, और आप लोगों से कोई पूछे कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, अगर स्वर संधि का बात करेगा तो आपको बताना है कि स्वर संधि मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। और संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आपका ऑप्शन रहेगा, आप लोग अपने माइंड में इस चीज को बैठा लीजिएगा। तो चलिए, अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे स्वर संधि के प्रकार, यानी स्वर संधि आपका 5 प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ संधि, और दूसरा कौन सा संधि होगा? गुग संधि, और तीसरा कौन सा संधि होगा? वृद्धि संधि, और चौथा कौन सा संधि होगा? यज्ञ संधि, और पांचवा आपका ये संधि है अयादि संधि। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका दीर्घ संधि है, तो दीर्घ संधि का मतलब होता है बड़ी मात्रा। दीर्घ माने बड़ी मात्रा। और आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो आपको 2 क्वेश्चन मिलता है। पहला क्वेश्चन मिलेगा लघु उत्तरीय और दूसरा मिलता है दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय का मतलब छोटा, लघु मतलब छोटा रूप, और दीर्घ उत्तरीय का मतलब बड़ा रूप है। तब देखिए यहाँ पे दीर्घ संधि जो आपका होता है बड़ी मात्रा में, देखिए जैसा मान के चलते हैं विद्यालय, यानी विद्यालय का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो जानते हैं क्या होगा? नहीं जानते हैं। तो विद्या जोड़ आलय, विद्या प्लस आलय बराबर मिल के बनाते हैं आपका विद्यालय। देखिए, विद्या में आपका आ प्लस
ये आ प्लस आ से मिलता है आपका आ, यानी विद्यालय। अब देखिए आ कौन सा बनेगा, ये वाला, ये हमारा विद्यालय। ये जो पाई दिया गया है इसको हम लोग या के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस पांचों संधि के बारे में, आपको बताते हैं। अब देखिए जो आपका दीर्घ संधि होता है, दीर्घ संधि क्या है, यानी बड़ी मात्रा, जिसमें बड़ी मात्रा आती है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, जहाँ पे बड़ी मात्रा आएगी वो दीर्घ संधि कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल भानुदय, यानी भानुदय, यानी भानु प्लस उदय बराबर मिलकर होते हैं आपका भानुदय। अब देखिए महात्मा, और क्या है देवालय, यानी जिसमें 3 अक्षर से ज्यादा, यानी 3 अक्षर से अधिकतम जो वर्ड आता है, यानी जो शब्द आता है वो हमारा दीर्घ संधि कहलाता है। अब देखिए अब हम बात करने वाले हैं, ये पहला संधि समाप्त हो गया और दूसरा संधि गुण संधि, यानी गुण संधि किसे कहते हैं, जिसमें एक मात्रा आती है। गुण संधि में आपका एक मात्रा आएगी, जैसे ए और ये। इसको समझने के लिए हम ककाहारा में चलेंगे। जो आप लोग छोटे छोटे बच्चे थे ना तो उसमें ककाहारा पढ़े थे, जानते हैं क्या। आप देखिए यहाँ पे पढ़े होंगे के और पढ़े होंगे को, यानी पढ़े थे के और पढ़े थे को, यानी जो ये के वाला एकले वाला जो मात्रा होती है और ये एकले वाला मात्रा अगर वो संधि में आएगी तो आपका संधि गुण संधि कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए उदाहरण जैसे महेंद्र, महेंद्र, महेंद्र में जो ये आपका एक वाला एकले आया है। नरेश, नरेश में देखिए एक एकले आया है। और महोदय, महोदय में देखिए ये एकले आया है। और ऐसा रहेगा तो हम एग्जाम में बता सकते हो कौन सा संधि होगा, गुण संधि होगा। तो देखिए दोस्त, आपसे अगर कोई पूछे कि जो महोदय है, महोदय किस संधि का उदाहरण है, तो महोदय जो आपका गुण संधि का उदाहरण है। कहेगा कैसे, देखिए महोदय में हम लोग पढ़े थे एगो ये वाला एकले, एगो ये एकले। अगर दोनों एकले रहेगा, दो में से किसी एक एकले रहेगा तो हमारा संधि कहलाएगा, यानी गुण संधि कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए आगे, अब वृद्धि संधि किसे कहते हैं, दो मात्रा, जिसमें दो मात्रा आती है। देखिए एक होता है कै और एक होता है ये वाला को। तो ये हम को का नहीं बताएंगे, ये एकले वाला पर बात करेंगे। अब देखिए अगर इस प्रकार से जिसमें रहेगा, जिसमें एकले की मात्रा दो रहेगी, उसे हम कौन संधि के नाम से जानेंगे, तो आपको वृद्धि संधि के नाम से जानेंगे। कौन संधि बताएंगे, वृद्धि संधि बताएंगे। एग्जाम्पल देखिए एक कैक, एक कैक, इसमें देखिए दो मात्रा है। सदैव, इसमें भी देखिए दो मात्रा है। महोज, इसमें भी देखिए दो मात्रा है। जिसमें दो मात्राएं होती है वो हमारा वृद्धि संधि कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे योग संधि, यानी यहाँ से हम अभी 3 संधि पढ़े हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। और चौथा हमारा जो संधि योग संधि, यानी योग संधि किसे कहते हैं, य व र, यानी य व र के पहले आधा शब्द आए तो, यानी य व र के पहले आधा शब्द आए तो उसे हम योग संधि के नाम से जानते हैं, कहते हैं और कहा जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल स्वागतम, स्वागतम, यानी आधा, यानी आधा शब्द। देखिए यहाँ पे जो आधा सौ आया है, आधा सौ आया है, हम क्या बता सकते हैं, स्वागतम, यानी आधा जिसमें शब्द आएगा। ये हम नहीं बोले कि आधा सौ आएगा, हमने ये बोला है कि जिस संधि में य व र के पहले आधा शब्द आए तो वो योग संधि कहलाएगा, कहलाता है, कहते हैं। अब देखिए इत्यादि, इत्यादि जो आपका एग्जाम्पल है इसमें आधा तो आया है, यानी आधा शब्द आया है। तो जिसमें आधा शब्द आएगा तो उसको हम देकर बता देंगे योग संधि। इसलिए हम संधि थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देगा आप लोगों के पास टाइम उतना बहुत कम है, टाइम ज़्यादा नहीं है कि आप लोग थोड़ा डिटेल्स में समझिएगा। ये बहुत ही काफ़ी है। आप चाहे एग्जाम देने जाइए और कॉम्पिटिटिव जाइए या कंपटीशन जाइए, ये सब आपका एग्जाम में ऐसे तरीके पर ही चलता है। अब देखिए अयादी संधि किसे कहते हैं, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ की मात्रा नहीं आती है। अधिकतम, अर्थात कहने का मतलब अधिक से अधिक 3 अक्षर का शब्द आए उसे अयादी संधि कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, ए आई ओ औ की मात्रा नहीं आती है,
अधिक से अधिक 3 अक्षर का शब्द आए उसे अयादी संधि कहते हैं, कहा जाता है और कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल लेकर यहाँ पे चल रहे हैं, देखिए दिखाते हैं आपको। एग्जाम्पल हम लिए पवन, नायक या गायक। तो हम यहाँ पे ये बोले हैं कि य व र के पहले जो आधा शब्द आएगा वो हमारे कौन संधि कहलाएगा? य संधि कहलाएगा। अब देखिए अयादी संधि, ए आई ओ औ की मात्रा नहीं आती है और अधिक से अधिक आपका 3 अक्षर का शब्द आएगा तो उसे हम कौन संधि के नाम से जानते हैं? तो अयादी संधि कहते हैं। अब देखिए पवन, 1 2 3 अक्षर आया कि नहीं आया? अब देखिए नायक, यानी नायक में 3 अक्षर है, और गायक, गायक में कितना अक्षर है? जिसमें 3 अक्षर का शब्द आए वो आपका अयादी संधि कहलाएगा। अब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको संधि समझ में आया कि नहीं आया, और आप लोगों को संधि जहाँ पर भी दिक्कत होगा वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और खासकर ये बात है कि यहाँ पर हम संधि अभी समाप्त नहीं किए हैं, क्योंकि संधि का हम लोग पहला प्रकार पढ़ चुके हैं, स्वर संधि। यानी स्वर संधि में कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। और जो इस बार मैट्रिक का परीक्षा देने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कृपया संधि को इस वीडियो को देख ले, ताकि आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन लड़ सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।